प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, न्यायों की पुस्तक इस्राएलियों के कनान देश पर अधिकार के बाद वहाँ घटी घटनाओं का वर्णन है। उनके इतिहास का यह सबसे अधिक अराजकता का समय था। यहोशू ने अपने अंतिम उपदेश में उनसे पूछा भी था कि यदि परमेश्वर की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अपने परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। और यहोशू के जीवन भर और उन बुजुर्गों के भी जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, वे लोग परमेश्वर ही की सेवा करते रहे। यहोशू के मृत्यु के बाद परमेश्वर की सहायता से यहूदा, शिमोन और यूसुफ के गोत्र वालों ने जीतने से बच गए नगरों को भी जीत लिया, परंतु वहाँ रहने वाले बहुत सी जातियों को वे पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाए। तब परमेश्वर के दूत ने उन्हें चेतावनी दी कि यही लोग तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। समय बीतने पर उस पीढ़ी के सब लोग मर गए। उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, वे लोग न तो यहोवा परमेश्वर को जानते थे और न उन कामों को जो उसने इस्राएलियों के लिए किए थे। इसलिए इस्राएलियों ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तेरोत देवियों की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत भी किया। तब परमेश्वर का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटते रहे। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। फिर भी परमेश्वर उनके लिए न्यायी ठहराता था। ये न्यायी आज की कानून व्यवस्था के न्यायाधीश की तरह नहीं होते थे। ये बड़े ही सूरवीर सेना नायक होते थे जो उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे। जब तक न्यायी उनके साथ रहता ये ठीक लीक पर चलते, परंतु जब वह मर जाता तब ये व्यभिचारिन के समान पराये देवताओं के पीछे चलने लगते। जब जब परमेश्वर उन पर क्रोधित होता तब तब उन्हें शत्रुओं के वश में कर देता, परंतु उनका कराहना जो अत्याचार करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी होता था। परमेश्वर ने लगभग 400 वर्षों की अवधि में इस्राएलियों पर 12 न्यायियों को नियुक्त किया। इनमें एक स्त्री दबोरा भी थी जो कि नबिया थी। उनका अंतिम न्यायी शमूएल था जो कि एक भविष्यवक्ता भी था। परमेश्वर ने इस्राएलियों की परीक्षा लेने के लिए कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ये भी चलेंगे कि नहीं, उन जातियों को जिनके मध्य वे रहते थे उस देश से नहीं निकाला। उसकी मनसा यह थी कि जिन्होंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया वे इन जातियों के साथ रहते हुए युद्ध करना सीख लें। परंतु इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में इतना बुरा किया कि उन जातियों की बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की उपासना भी करने लगे। तब परमेश्वर ने उन्हें मेसोपोटामिया के राजा कूशन रिश्ताइम के अधीन कर दिया और वह 8 वर्ष तक उन पर अंधेर करता रहा। तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के भाई कंजी के पुत्र ओत्नीएल को, जो कालेब का दामाद भी था, उन पर न्यायी ठहराया। परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और वह अराम के राजा से लड़ने को निकला और उस पर जयवंत हुआ। परमेश्वर ने ही कूशन रिश्ताइम को उसके हाथ में कर दिया। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। फिर ओत्नीएल मर गया। उसके मरते ही इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में फिर से बुरा काम किया और परमेश्वर ने उन्हें 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन कर दिया। 18 वर्ष वे अत्याचार सहते रहे, फिर परमेश्वर को पुकारने लगे। तब परमेश्वर ने गेरा के पुत्र एहूद नामक बिन्यामीनी को उन पर न्यायी ठहराया। वह बैहत्था अर्थात लेप्टी था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा के लिए कुछ उपहार भेजा। एहूद ने हाथ भर लंबी तलवार बनवाई और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया और उस उपहार को मोआब के राजा के पास ले गया। उपहार देने के बाद उसने राजा के पास कहला भेजा, हे राजा,
मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। उसकी भेद की बात सुनने के लिए राजा ने सभी लोगों को बाहर भेज दिया और आप अकेला रह गया। तब एहूद ने भेद की बात कहने के बहाने उसके नज़दीक जाकर उसकी हत्या कर दी, और इससे पहले कि उसके दासों को इन सारी बातों का पता चल पाता, उसने भागकर सेईर में शरण ली और एप्रैम के पहाड़ी देश में इस्राएलियों को इकट्ठा कर युद्ध का बिगुल फूंका और 10,000 शूरवीर मुआबियों को मारकर मुआब को जीत लिया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। अनात के पुत्र समगर ने भी 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। एहूद के मरने के बाद इसराइलियों ने फिर से परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। परमेश्वर ने उनको हासोर में उपस्थित रहने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। उसका सेनापति सिसरा, जिसके पास लोहे के 900 रथ थे, अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। वह 20 वर्ष तक इसराइलियों पर अत्याचार करता रहा। तब उन्होंने फिर से परमेश्वर की दुहाई दी। लप्पीदोत की पत्नी दबोरा, जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच एक खजूर के पेड़ तले बैठा करती थी। इसराइली उसके पास न्याय के लिए अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे। दबोरा ने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली से बुलाकर कहा, क्या इसराइल के परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ाई कर? तब मैं सिसरा को उसकी सेना और रथों समेत कीशोन नदी तक खींच लाऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, मूसा ने भी परमेश्वर से ऐसा ही कहा था, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, और परमेश्वर उसके साथ गया था। दबोरा ने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूँगी, फिर भी इस यात्रा में तेरी कुछ भी बड़ाई ना होगी, क्योंकि परमेश्वर सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यह दबोरा की भविष्यवाणी थी, और वह उन 10,000 नप्तालियों और जबूलूनियों को तथा बाराक के साथ ताबोर पहाड़ पर चढ़ गई। हेबेर मूसा के साले हुबाब के वंश से था। उसने केनियों से अलग होकर याबीन के साथ मेल कर लिया और केदेश के पास बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाल लिया। जब सिसरा को पता चला कि बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब उसने अपनी सेना को रथों समेत कीशोन नदी के किनारे बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें परमेश्वर सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या परमेश्वर तेरे आगे नहीं निकला है? मेरे प्रियो, मूसा और यहोशू की अगुवाई में इसराइलियों ने जितने भी युद्ध लड़े थे, हर युद्ध में परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा था। उसने सारे जगत में से इसराइलियों को इसलिए चुना ताकि वह अपने प्रेम, अनुग्रह और उद्धार की योजना को दुनिया के सामने प्रकट कर सके। परंतु इसराइली उसके प्रेम की पराकाष्ठा को कभी जान नहीं पाए और हमेशा उसके साथ बलवा ही किया। अब भी परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था। उसने सिसरा की सारी सेना को कीशोन नदी तक खींच लाया। तब बाराक अपनी सेना को लेकर ताबोर पहाड़ से उतर गया और परमेश्वर ने सिसरा और उसकी सेना को तलवार की झनकार से बाराक के सामने इतना घबरा दिया कि वे सब पीठ दिखाकर भाग निकले, और बाराक ने उनका पीछा करके सारी सेना को नाश कर दिया। परंतु सिसरा रथ से उतरकर पैदल ही भागकर हेबेर केनी की पत्नी याएल के डेरे में पहुंच गया। याएल एक साधारण गृहिणी थी, परंतु अपने देश के शत्रु को पहचानती थी। उसके पति ने याबीन से मेल किया था, परंतु उसने नहीं। वह डेरे के द्वार पर आकर सिसरा से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मेरे डेरे के भीतर आ और मत डर। सिसरा पैदल भागते भागते थक गया था, सो उसने उससे पीने को पानी मांगा। याएल ने कुप्पी में से निकालकर उसे दूध पीने को दिया और कंबल से उसे ढांप दिया। वह थका हुआ तो था ही,
उसने याएल को डेरे के द्वार पर रखवाली के लिए खड़ा कर शीघ्र ही गहरी नींद में डूब गया। तब याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और हथौड़ा लेकर दबे पांव उसके पास गई और खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोका कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। और 20 वर्ष तक इस्राएलियों को सताने वाला क्रूर सीसरा वहीं दम तोड़ दिया। जब बाराक सीसरा का पीछा करता वहां आया, तब याएल ने उससे कहा, इधर आ, जिसको तू ढूंढ रहा है उसे मैं तुझे दिखाऊंगी। तब वह भीतर जाकर देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस तरह परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया और इस्राएलियों ने याबीन का नाश कर डाला। उसी दिन बाराक और दबोरा ने यह गीत गाया जिसमें याएल के लिए कहा, हेबेर केनी की स्त्री याएल डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से धन्य ठहरेगी। और परमेश्वर के लिए कहा, हे परमेश्वर, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों। दबोरा 40 वर्ष तक इस्राएलियों का न्याय करती रही और उतने ही वर्ष देश में शांति बनी रही। मेरे प्रियो, यह थी न्यायियों की शौर्य गाथा। वे न राजा थे न हाकिम, वे केवल इन टेढ़ी जाति इस्राएलियों के छुड़ाने वाले थे। इसके बाद इस्राएलियों ने फिर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और इस बार परमेश्वर ने किसको उनका छुड़ाने वाला ठहराया, यह मैं अगले रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।